हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि लीशु आजकल बहुत सैड नज़र आती है और इसकी वजह ये थी कि टीम लीडर उसका हर दिया हुआ डिज़ाइन रिजेक्ट कर देती थी। जियांग को उस पर काफ़ी गुस्सा था और जेलसी भी। अब वो एक स्टोर पर जाकर कुछ डिज़ाइंस को ऑब्जर्व कर रही होती है। वहाँ पर यू हाओ भी आया हुआ था और उसे देखकर कुछ गड़बड़ ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। लीशु खुद भी गिर जाती है और एक डमी भी अपने साथ गिरा लेती है। अब यू हाओ उसे अपने साथ ही ऑफिस की तरफ ले जाने लगता है। वो रास्ते में उसे कहता है कि तुम आइंदा से ड्रिंक ना करना वरना तुम बहुत खतरनाक हो जाती हो। ये सुनकर लीशु बहुत एम्बैरस होती है और उससे बहुत सारी माफ़ी भी मांगती है। इतने में अचानक से यू हाओ उसका हाथ पकड़ता है और एक बस के पीछे भागने लगता है। फाइनली वो बस पकड़ ही लेते हैं। लीशु काफ़ी हैरान थी। कहती है कि आप इतने रिच हैं, सीईओ हैं, फिर भी आप बस से क्यों जाते हैं। तो आगे से यू हाओ कहता है कि मैं बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट हूँ। मुझे इस तरह से लाइफ को और लाइफ की छोटी छोटी डिटेल्स को ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है और यही मेरे प्रोफेशन का हिस्सा भी है। उसने कोई सर्वेंट्स भी नहीं रखे हुए थे, वो अपना सारा काम भी खुद ही किया करता था। ये सारा कुछ देखकर लीशु बहुत इम्प्रेस होती है। अब रात को एक जगह पर जियांग और यू हाओ डिनर के लिए गए होते हैं। इत्तेफाक से उसी जगह पर सॉन्ग भी लीशु को अपने साथ डिनर पर लेकर आया था। उन लोगों का आमना सामना हो जाता है तो वो लोग इकट्ठे ही डिनर करने लगते हैं। यहाँ पर सॉन्ग कुछ ऐसी बातें करता है कि जिसकी वजह से सीईओ को ऐसे लगने लगता है कि कहीं इन दोनों का रिलेशनशिप तो नहीं, लेकिन लीशु कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। जियांग पूछती है कि तुम्हें कल घर किसने ड्रॉप किया था। तो यहाँ पर लीशु एकदम से नाम लेने लगती है यू हाओ का, लेकिन फिर वो खामोश हो जाती है। लेकिन सॉन्ग बताता है कि ये टैक्सी में किसी लड़के के साथ गई थी। यहाँ पर जियांग उसे इसी बात पर टॉन्ट करने लगती है कि फौरन से यू हाओ कहता है कि कोई और नहीं बल्कि मैं इसे ड्रॉप करने गया था। अब लीशु इतनी एम्बैरस होती है कि अपने नूडल्स में बहुत सारी मिर्ची डाल लेती है और उसके बाद उसके कानों से भी धुआं निकलने लगता है। सॉन्ग जब घर जाता है तो उसे सारा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। वो अपने फ्रेंड से बहुत सारे क्वेश्चंस करता है कि अगर कोई लड़की किसी बॉय के लिए नील डाउन हो तो क्या वो उसे प्यार करती होगी। उसे एक्चुअली समझ नहीं आ रही थी कि क्या वो खुद लीशु से प्यार करता है और लीशु किस में इंटरेस्टेड है, क्या सीईओ में या फिर सॉन्ग में। जबकि अगले दिन लीशु बहुत मेहनत से एक ज़बरदस्त सा डिज़ाइन अपनी तरफ से बना कर जाकर जियांग को दिखाती है, लेकिन वो उसे कहती है कि आइंदा से तुम डिज़ाइनिंग ना बल्कि और जॉब्स ही करना, और उसके बाद उसका डिज़ाइन ट्रैश बिन में फेंक देती है। लीशु बेचारी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद यू हाओ वही गिरा हुआ डिज़ाइन देख लेता है। उसको ये डिज़ाइन बहुत इम्प्रेसिव लगा था, इसमें पोटेंशियल था, और वो आज की मीटिंग के बाद इसी डिज़ाइन को सबके सामने रखता है। लोगों ने बहुत तारीफ़ की थी और मैनेजर को भी ये डिज़ाइन बहुत इम्प्रेसिव लगा था। तो मीटिंग रूम में इस डिज़ाइनर को बुला लेता है जो कि ऑफ कोर्स लीशु थी। लेकिन यहाँ पर बाकी लोग बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लीशु से करने लगते हैं, स्पेशली जियांग और उसकी मामा। वो तो उससे दोनों जेलस होती थी, तो उससे कहती हैं कि इसमें तुम कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज़ करोगी, बहुत से टेक्निकल क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पर लीशु अपना एप्रन उतारती है और उन सारों को दिखाती है उसने बिल्कुल वैसी ही जैकेट कल खुद ही सी कर पहन ली थी, और इसमें उसने जो मटेरियल यूज़ किया था वो मटेरियल भी कॉस्टली नहीं था, और ये 20s की गर्ल्स के लिए एकदम परफेक्ट डिज़ाइन लग रहा था। अब लीशु तो आज बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसे लगा था कि कभी तो गुड लक उसका साथ देती है। लेकिन सॉन्ग तब जेलस हो जाता है जब वो सीईओ की तारीफें कर रही होती है। वो गुस्से में उसे कहता है कि जाओ जाओ तुम तो उससे शादी ही कर लो। उसके बाद ऑफिस में एक अनाउंसमेंट होती है। उन सारे लोगों ने किसी के ऑफिशियल फ्यूनरल पर जाना था, उसके लिए प्रॉपर ड्रेसिंग करके वो लोग कल आएंगे। तो यहाँ पर सारे लोग अपने छोटे मोटे काम तो लीशु से कराते थे। तो एक डायरेक्टर लीशु को फोन करके अपने घर से कुछ सामान लाने को कहता है। एक्चुअली वो सॉन्ग का हाउसमेट था और सॉन्ग उस टाइम पर नहा रहा होता है, एकदम दरवाज़ा खोल देता है। अब सॉन्ग के हाथ पर चोट लगी हुई थी तो वो लीशु से अपनी हेल्प करने को कहता है। अब वो उसके शैम्पू धोने में उसकी हेल्प कर रही होती है, और यहाँ पर वो दोनों बहुत लड़ते भी हैं, एक दूसरे को बातें भी लगाते हैं। लेकिन इसी बीच थोड़े से ऑकवर्ड मोमेंट्स भी आते रहते हैं, और इसी वजह से एम्बैरस होकर लीशु अपने आप को भी गिला कर बैठती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब सॉन्ग देखता है कि वो उसी की शर्ट पहने अपने कपड़े ड्राई कर रही है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। आज जब लीशु उसकी हेल्प कर रही होती है तो उसे एकदम वाइफी वाली फीलिंग्स आ रही थी। अब फाइनली वो दोनों फ्यूनरल पर पहुंच ही जाते हैं, लेकिन एक गड़बड़ वहां पर उनका वेट कर रही थी। लीशु का एक्स बॉस वहां पर खड़ा हुआ होता है जो उसको उसके असली नाम से बुलाने लगता है, और जब उसे पता चलता है कि आजकल इसकी टीम लीडर जियांग है, वो एक सेलिब्रिटी थी डिजाइनिंग के फील्ड में, वो उससे मिलना चाहता था। लीशु बहुत मुश्किल से उनको मिलने से रोकती है क्योंकि उसे डर था कि उसका असली नाम सामने आ जाएगा।
उस दिन तो मुसीबत किसी तरह से टाली गई थी, लेकिन अगले दिन ऑफिस में युआन आ जाती है, जो कि लीशु की एक्स क्लासमेट थी। और वो वहाँ पर देखती है लीशु उस टाइम पर टेबल साफ कर रही थी, तो उसे लगता है कि ये एक छोटी मोटी स्वीपर की जॉब यहाँ पर करती है। युआन उसे बताती है कि यहाँ का सीईओ युहाओ मेरा भाई है, मैं उससे कहकर तुम्हारी सिफारिश कर दूंगी। लेकिन वो कैसे सिफारिश कराती, उसने तो नाम ही बदला हुआ था। वो उसे मना करके भेज देती है कि मैं अपने बल पर ही डिजाइनर बन के दिखाऊंगी। लेकिन युआन को उससे बहुत सिंपथीज हो रही थी, तो वो जियांग से कह देती है कि यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड है जो स्वीपर का काम करती है, प्लीज उसका ख्याल रखना। अब जियांग यही सोच रही होती कि यहाँ पर तो कोई फैन नाम की लड़की काम नहीं करती। उस वक्त लीशु टेबल साफ कर रही थी, तो वो उसको लीशु फैन के नाम से बुलाती है। लीशु फौरन सुन लेती है। वो उससे कहती है कि ये क्या, तो लीशु बहाना बना देती है, कहती है एक्चुअली मेरी सिस्टर का नाम लीशु फैन है, तो इसलिए एकदम से नाम सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। अब जियांग को शक तो हुआ था, वो फौरन से जाकर उसकी सीवी चेक करती है। उस सीवी में रिलेटिव्स के नेम में वाकई लीशु फैन ही लिखा हुआ था। उसको एक दफा तसल्ली हो जाती है। और उसके बाद सॉन्ग आता है आज लीशु के पास और उसे बहुत सारे स्कार्फ्स दिखाता है, जो कि उसके डिजाइन के साथ एकदम फिट जाते थे। लीशु बहुत खुश हो जाती है। सॉन्ग हर तरह से उसकी हेल्प करना चाहता था डिजाइनर बनने में। उधर युहाओ को दिखाते हैं, वो युआन को कॉल करके कहता है कि आजकल मेरी बेटी बहुत तंग कर रही है, मैंने कहा था ना उसके लिए एक अच्छी सी बेबी सीटर तलाश कर दो। अब युआन के माइंड में और कोई नेम भी नहीं आता, बल्कि उसे फौरन से लीशु का ख्याल आता है। वो लीशु को फोन करके एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है और उसी जगह पर वो युहाओ को भी बुला लेती है। अब लीशु जब युहाओ को देखती है तो हैरान रह जाती है। उसे पता चलता है कि इसकी दीदी से सारा कुछ बता देगी, तो वो उसे एक बहाना बनाकर उस कैफे से निकल जाती है। लेकिन उसी टाइम पर कुछ एम्प्लॉयज उन दोनों को इकट्ठे देख चुके थे, जो सोचने लगते हैं कि युहाओ और लीशु यहाँ पर डेट करने के लिए आए हैं। और जब यही न्यूज़ ऑफिस में फैल जाएगी तो सारों का क्या रिस्पॉन्स होगा, स्पेशली सॉन्ग का, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।